दुनिया भर में मशहूर पुष्कर पशु मेले का आगाज हो गया है और मेले में पशुओं की खरीद फरोख्त के लिए चौकियां सज गई हैं। मेले में देश के अलग अलग हिस्सों से पशुपालक अपने पशुओं को लेकर पुष्कर के रेतीले धोरों पर पहुंचे। मेले में देश के सबसे बड़े पशु मेले में करोड़ों रुपए के पशुओं की खरीद फरोख्त होगी। इस बार पुष्कर पशु मेले में अजमेर के टंडन फार्म हाउस से 1 करोड़ का कूड़ा मेले में बिकने के लिए तैयार है। ये शिवनाथ नाम का कूड़ा मारवाड़ी नस्ल का है। घोड़े की खासियत इसकी ब्रीड है जिसको इतना कीमती बनाती है। विश्वविख्यात अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर के पशु मेले की आज शुरुआत हो गई है और भारत के अलग अलग राज्यों से पशु की खरीद फरोख्त करने के लिए पशुपालक अजमेर के पुष्कर पहुंच चुके हैं। मैं खड़ा हूं इस वक्त टंडन कैमल फार्म पर, जहां पर करोड़ रुपए तक के घोड़े बिकने के लिए आए हुए हैं। फार्म के मालिक उनसे बात कर लेते हैं। अच्छा, ये जो घोड़ा है इसकी क्या खासियत है? नमस्ते भैया। भैया ये है मारवाड़ी नस्ल का घोड़ा है और इसके फादर का नाम सत्ताश है और इसकी माँ थी अभिजीत। भैया उस ब्लड लाइन का ये घोड़ा है और मारवाड़ी नस्ल है और स्टैलियन है, नर घोड़ा है जी। अच्छा, ये बताएं, आपने अभी जैसे बात की थी तो इसकी जो कीमत है वो 1 करोड़ रुपए बताई है। तो क्या लगता है इस मेले में 1 करोड़ रुपए लेकर आने वाले और खरीदने वाले और बेचने वाले मौजूद रहेंगे? भैया ऐसा नहीं है कि मतलब कोई कैश लेके आएगा या कैसे लेके आता है। देखो घोड़े तो इससे भी बहुत ज्यादा महंगे महंगे आते हैं। कोई 5 करोड़ का, कोई 6 करोड़ का, ऐसे ऐसे घोड़े आते हैं भैया। और वाकई में घोड़े हैं जो मतलब प्रूवन स्टैलियंस हैं। ऐसा नहीं है प्रूवन ब्रूड मेरे, मतलब जिनको आप प्रूवन स्टैलियन कह सकते हो। प्रूवन स्टैलियन का मतलब हुआ जो वाकई में अच्छे नर घोड़े हैं, उनके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे हैं। और ब्रूड मेयर का हिसाब हुआ जो प्रजनन योग्य घोड़ियां हैं, जो बड़े अच्छे फोल देती हैं, फिलीज देती हैं वो। अच्छा, इस जो घोड़ा है इसकी क्या खासियत है, क्या नाम है और कितना वजन होगा और दिन भर में क्या क्या रूटीन में इसके भोजन पानी की भैया रहता है? इसका नाम हमने शिवनाथ है। इस घोड़े को हम लोग शिवनाथ बुलाते हैं। और इसके भैया जो डाइट में है, डाइट में जो अपना नॉर्मल फूड आता है, जो जानवरों का, जो घोड़ों का पशु आहार आता है घोड़ों के लिए, चने की चूरी है, रचका है, यही सब। ऐसा कोई मतलब कोई बहुत मतलब हाई फाई फूड नहीं होता। नॉर्मल फूड होता है, नॉर्मल फूड ही खिलाया जाता है। कहने को तो भैया मैं कह दूं, मैं से काजू भी खिला रहा हूँ, बादाम भी खिला रहा हूँ, पर कोई काजू नहीं, कोई बादाम नहीं। नॉर्मल फूड है, चने की चूरी है, रचका है, दलिया है, मूंगफली के लीरा है, ये सब चीजें हैं भैया। इस फार्म में कौन कौन सी नस्ल के घोड़े हैं? 1 करोड़ से लेके कहाँ कहाँ कितने रुपए तक के? भैया देखो कोई एमआरपी प्राइस टैग का तो है नहीं, पर हमारे पास सारे मारवाड़ी नस्ल के घोड़े हैं और सारे ब्लड लाइन के घोड़े हैं। मतलब ऐसा कोई अननोन लाइन के घोड़े नहीं है। हमारा जो ट्रेडिंग का बिजनेस है, ये ब्रीडिंग का बिजनेस है, सारा उसमें ब्लड लाइन पे हम डील करते हैं। और प्रूवन ब्लड लाइन है, ऐसा नहीं है कोई फेक ब्लड लाइन पे हम कोई खेल खेलते हैं या कोई किसी को झूठ बोल के देते हैं। क्योंकि बाजार में टिकना है, अपनी गुडविल बनानी है, तो आपको अपनी गुडविल बनाने के लिए ईमानदारी और सच्चाई पे चलना पड़ेगा। हमारा ये मानना है। ये हमारे फादर हमें ने हमें सिखाया है कि जो भी काम करो साफ बोलो, सच बोलो और अच्छा बोलो। तो आपको आशा है कि इस पुष्कर मेले में बिजनेस जो होता है, खरीद फरोख्त होती है पशुओं की, वो बहुत अच्छे होने वाली है? भैया मेरे को आशा नहीं, मेरे को पूरा विश्वास है कि हिंदुस्तान का यहाँ पे कस्टमर आएगा। कहाँ कहाँ चाहते भैया यहाँ पे जम्मू कश्मीर का भी आता है, साउथ से भी आता है, महाराष्ट्र का भी आएगा, पंजाब का भी आता है। ईच एंड एवरी स्टेट ऑफ इंडिया से आता है भैया आदमी। और जो आदमी आता है भैया, आज समझो यहाँ से अभी घोड़ा नहीं खरीदा है, घोड़ा नहीं बिका, पर हमारे को एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिलता है जहाँ पे हम अपने पशुओं का प्रदर्शन कर सकते हैं, जिनको हम इतने साल भर के हम उनकी तैयारियां करते हैं, 2-2 साल तैयारी करते हैं। और हम इस मेले के लिए भैया इतनी आस लगा के बैठते हैं कि इस मेले के हमारे को बहुत अच्छा बिजनेस मिलेगा। जब इंडिया का कस्टमर आएगा तो आपको बिजनेस तो मिलेगा यार, ऐसा नहीं है कि बिजनेस नहीं मिलता। और मेरा ये आप आशा जो शब्द कह रहे हो, ये आशा नहीं विश्वास है भैया कि अपने को बिजनेस मिलेगा और कस्टमर मिलेगा। जी मेरा नाम मयंक टंडन है, मैं अजमेर से, टंडन स्टड फार्म है हमारा, बलिया चौराहे पे। तो ये थे मयंक टंडन। इन्होंने पूरे इस मेले की खासियत बताई और सबसे बड़ी बात इनका कहना है कि वर्ल्ड लेवल का प्लेटफॉर्म है पुष्कर का पशु मेला, जहां पर वो अपने पशुओं की प्रदर्शनी लगाते हैं। हालांकि पशु बिके या ना बिके, मगर इनके जो पशुओं की जो वैरायटी है, जो ब्रीड है मारवाड़ी नस्ल की, वह अजमेर का नाम रोशन करे और तमाम भारत
देश के अलग अलग राज्यों पर इनकी ब्रीड जाए और ब्रीड के साथ साथ पशुओं को किस तरीके से रखा जाता है, पाला जाता है, क्या क्या इनको खान पान इनका होता है, किस तरीके की इनकी पूरी व्यवस्था होती है, ये भारत के अलग अलग राज्यों में पशुपालकों तक जाएं। फिर भी इन्हें विश्वास है कि इस बार पुष्कर मेले में काफी ज्यादा हद तक पशुओं की खरीद फरोख्त होगी। एनडीटीवी राजस्थान अजमेर से पवन अटारिया। तो ये आपने तस्वीरें देखी दूर दूर से, क्योंकि यहाँ पर मेले में लोग आते हैं और मशहूर है पुष्कर मेला जो है वो पशुओं की खरीद फरोख्त के लिए, और पशुओं की यहाँ पर जो है वो ट्रेडिंग होती है। और मेले में देश के अलग अलग राज्यों से लोग यहाँ पर आते हैं और देश भर के लोग आकर के यहाँ पर ख़रीदारी करते हैं। और जैसे कि आपने जाना भी और सुना भी कि इस मेले को लेकर के जो दुकानदार हैं वो भी बहुत लंबे समय तक इंतज़ार करते हैं। साल भर का ये त्यौहार होता है और इसके लिए बाकायदा समय दे करके जब इस मेले की शुरुआत होती है तो इसको बड़े उत्साह के साथ मनाया भी जाता है।